छठम बैठा भारी छठम बैठा भारी छठम बैठा भारी छठम पंज प्याले पंज पीर पंज प्याले पंज पीर छठम बैठा भारी छठम बैठा भारी छठम बैठा भारी छठम
पर
मेरा सतगुर रखवाला कृपा हाथ दे रखिया हर गोविंद नमन रोआ मेरा सतगुर रखवाला हुआ मेरा सतगुर रखवाला हुआ कार कृपा प्रभु हाथ दे रखिया हर गोविंद नमन रोआ कार कृपा प्रभु हाथ दे रखिया हर गोविंद नमन
ਹੋਵੇ ਸਵਾਰੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਦਿਤ ਬਦਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੇ ਸਵਾਰੇ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹਲਤ ਬਲਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੇ ਸਵਾਰੇ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਹਲ ਹਲ ਬਲਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੇ ਸਵਾਰੇ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਰਤਾ ਸੰਤਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਰਤਾ ਸੰਤਾਰਿਆ ਸਭ ਕਰਤਾ ਸੰਤਾਰਿਆ ਸਭ ਕਰਤਾ ਸੰਤਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ पावन पितर हजूरी अंदर बैठी साध संगत अज का ये समागम श्रीमान नवीन कुमार जी जिहड़े दो खुशियां अज सांझियां कर रहे हैं। पहली खुशी बच्चे के जन्मदिन की है, दूसरी जिहड़ी खुशी है मेरी पीढ़ी के मालक धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज
तिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा भी अज इस परिवार वालों मनाया जा रहा है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज अपनी बाणी के अंदर शब्द प्रमाण करते हैं अपने रसना को कि दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज कहते ने जदों मां की कुख तो 9-10 महीने बाद मसा ही जाके जो कोई बालक कोई बालक जन्म धारता है, जन्म लेंदा है, तो होंदा कि रटिया सो महा आनंद थिया। घर में जिन्ना भी वड्डा कोई दुख होवे वो दुख भी सुख लगता है। खुशी इन्नी होती है कि साडे घर में किसी बालक ने जन्म लिया, किसी धी ने जन्म लिया। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज तिन्हां दी जेकर आपां जीवन वाल चाहत मारीए, सिर्फ आपां यही भाना मनते हैं कि सतगुरु तत्ती तवी ते बैठ के दास ने पढ़िया है कि जिन्नी भी देर सतगुरु जी इस संसार से रहे, सतगुरु सारा जीवन ही भाणे नाल भरिया पिया है। यह भी भाना है कि सतगुरु तत्ती तवी ते बैठ के, पर एक भाना होर है, साडे घर विच किते साल हो जाए विआह नूं 2 साल हो जान, घर विच औलाद ना होवे तो सानूं हत्थां पैरां दी पैंदी है कि पता नहीं क्यों बच्चा क्यों नहीं हो रहा। जहाँ आपां भालदे हां कोई डॉक्टर, जहाँ आपां भालदे हां कोई सियाणा, कोई जोशी, बड़ी मसाणा ते डॉक्टरी कराउणी तां चंगी गल है, पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज का दर छड्ड के किसी होर ते जाना ये माड़ी गल है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज की शादी विवाह सन 1576 विच होया है और धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज का प्रकाश 1594-95 के करीब होया है। भाव 20-21 साल का समा बनता है, पर कदे धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ये कदे चितारिया नहीं कि धन गुरु रामदास पातशाह महाराज 20-21 साल हो गए ने, घर में कोई संतान नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई धी नहीं। ये भी एक पहाड़ी में रहने की बहुत बड़ी सिक्ख्या मिलती है। जदों साडे घर कोई बच्चा ना होवे आपां तां अरदासां करदे हां गणपति सिंघां दे कोलों, पर साडा सुभाव है जदों किते अरदास प्रवान हो जावे तां बच्चा पैदा हो जावे कुछ सालां बाद, तां आपां की भालदे हां कि साडे घर विच पुत्तर ने जन्म लिया है, वधिया तो वधिया शराब लैके आओ। ये साडा सुभाव बन चुका है। पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जीवन वाल झात मारी तो पता चलता है कि जदों धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज का अवतार होया, प्रकाश होया, तो सतगुरां ने खुशी दे विच जिमींदारां नूं पानी की कमी ना रहे, प्यासियां नूं पानी की कमी ना रहे, तो सतगुरां ने धन गुरु रामदास पातशाह महाराज नगरी विच अंमृतसर दे विच 6 हाटां वाला खूह लवा दिता खुशी दे विच। आओ धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के जीवन की आपां झात मारी, उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा है। बेशक आपां कुछ दिन पहला भी मनाया है, पर इस परिवार की एक खुशी है कि जिथे अपने बच्चे की खुशी साझी कर रहे हैं, उत्थे अज परिवार मेरी पी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज
तिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा भी ये परिवार मना रहा है साफ सुथ संगतां दे नाल। जेकर अज आपां ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी की गल ना करिए इस समारोह सफला नहीं है। कहते ने धन गुरु रामदास पातशाह मारे दर ते अज संगतां सेवा करन आईयां ने। माता गंगा जी ने सुनेहा भेज दिता सिख संगतां कि धन गुरु रामदास पातशाह महाराज की कीमती समान की अज आपां सेवा करनी है। जो साल 6 महीने बाद आपां सेवावां करते होंने हैं। कहते जदों माता गंगा जी सेवा कर रहे हैं, इधर बाबा प्रिथी चंद की घर वाली बीबी करमो जिहड़ी शुरू तो ही ईरखा नाल जी हुई ईरखा नाल भरी है, जदों हंकार नूं चोट लगती है तो ईरखा वधदी है। हंकार कभी हारदा नहीं, एक ना चले तो दूजी चलाकी करता है। बीबी करमो अपने घर वाले को कहती है, तुसी तां कहते सो ये गद्दी तुहानू मिलती, तुसी वड्डे हो, पर जेकर ये गद्दी पंजवीं गुरु नानक जो दे बाद तुसी बनते तो कितना चंगा होंदा। ये सारा कीमती समान साडे कोल होना सी। बाबा प्रिथी चंद कह लगा, भगवान ने तू फिक्र न कर, ये मुड़ गद्दी साडे कोल ही आउणी है, ये सवाल तां फिर बन जाएगा। पर देख जिहड़ा हीरियां वर्गा पुत सानू धन गुरु रामदास पातशाह महाराज ने दिता है ना, इन्हां कोल किहड़ा कोई पुत है, ना कोई धी, पुत दा नां है मेहरबान। बाबा प्रिथी चंद कहन लगा, इहदे कोल किहड़ी कोई संतान है, ये हुण कदी साडे कोल ही आउणी है, तू फिकर ना कर। जदों ये बोल किसी दासी के कन विच पए तां भजी जाती है माता गंगा जी कोल, कहन लगी, माता जी जेकर गल मेरी होगी या मेरे परिवार की होगी तो मैं बर्दाश्त कर लेंदी, पर अज ये गल तुहाडे ते आई है, पिता धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ते गल आई है, ये मैं सुन नहीं सकती, ना मैं बर्दाश्त कर सकती। माता गंगा जी कहन लगी, गल की है? दासी कहन लगी, ऐ मां गंगा, मैं इन्हां कन्नां दा सुनिया है, तुहाडी जेठानी बीबी करमो कहंदी है इहदे घर कोई किहड़ी कोई संतान होनी है, ना इहदे कोल पुत है ना कोई धी है, ये सारे समान दे मालक असीं ही बनना है। हुण अगली गद्दी दा मालक साडा पुत होवेगा। जदों ये तरला जदों ये जोदड़ी धन गुरु अर्जन देव पातशाह वाले कोल कीती, माता गंगा जी ने कहन लगी, पति परमेश्वर जी, अज मैं तुहानू एक गल करनी है, पर अज मैनू बड़ा दुख लगा है ये गल सुन के कि बीबी करमो कहती है तुहाडे घर को किहड़ी कोई संतान है, अगली गद्दी दा माल तो मेरा पुत ही बनेगा। तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज मुस्कुरा के कहन लगे, ऐ गंगा, जेकर तू संतान की प्राप्ति चाहती है, तेरे घर में कोई औलाद होवे, तेरे वेड़े दे विच कुछ बालक खेडे, तां बख्शिश ये रहमत तेनों बाबा बुढ़ा ही दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। अज मेरे सतगुरु जी समर्थ गुरु ने आप भी सकते सन, पर अज धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने वडियाई देनी है अपने सिखां नूं।
गुरु अर्जन प्रतक हर, वो खुद खुदा है, परमात्मा है, परमेश्वर है। जेकर ये वचन धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज बाबा बुढ़ा साहब जी ने ना करते तो अज ग्रंथी सिंघां कोलों किन्हां ने अरदासां करवाउणियां सी। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज कहन लगे बाबा बुढ़ा साहब जी के कोल जाओ तो मां गंगा जी जाते राते सवार होके दासियां कई दासियां नाल ने बाबा बुढ़ा साहब जी खेतों में बैठे ने। जदों धूड़ उड़ती वेखी तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने वचन किया अज गुरु कहन किहड़ियां भाजड़ा पै गई ने साडे कोल आए ने। सह सुभा वचन कर दिता। वो सतपुरख का वचन भी सत होया। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज धन गुरु रामदास पातशाह महाराज नगरी भी छड्डनी पै गई। कलगियां वाले पातशाह माही आनंदा दी पुरी भी छड्डनी पै गई। वचन तो सत होया। मां गंगा जी कह लगी ऐ पति परमेश्वर तुसी तां कहंदे सो कि बाबा बुढ़ा साहब जी कोलों पुत्र की दात मंगो, धी की दात मंगो, संतान की दात मंगो तो वो जरूर देवेगा। उन्होंने तो एक कठोर वचन करते। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज मुस्कुरा के कह लगे ऐ गंगा मैनू पता है वो सुभाव का वो रीझ पवेगा। तुसीं आप प्रसादा बना के लैके जाओ शरधा नाल भावना नाल रीझ पवेगा। मैनू वो सुभाव का पता है वो गुरु नानक का सिख है। तो माता गंगा जी प्रसादा बना के बड़ी श्रद्धा के भावना नाल आप तैयार किया। कुछ प्याज बने लस्सी चाटी विच पाई है तो जाते ने बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जिथे अज गुरुद्वारा साहब है चौपाल के नेड़े तो दूरों ही वेख के बचन करते हैं ऐ मां गंगा जी पुत्र को भुख लगी होवे मां नूं ना पता लगे ये किदां हो सकता है। पुत्र भुखा होवे मां नूं तां पता लग जाता है। तुसीं क्यों इन्नी खिचल की सानू बुलावा दे असीं आ जाते प्रसादा छकण। तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने प्रसादा छकिया। जदों गंढा बन्निया गंढे का सूक्ष्म हिस्सा जदों डिगदा है जमीन ते तो बचन करते ने ऐ मां गंगा तेरे घर भी संतान पैदा होगी महाबली योद्धा पैदा होगा। ये साडा वचन है। तो भी सतपुरख का वचन सत होया। सन 1595 आया। उस वेले धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज अपने परिवार के नाल गुरु की वडाली विच इत्थे सतगुरु का प्रकाश होया आगमन होया है। सिख संगतां बड़ियां खुश ने पर एक परिवार ऐसा है जिन्हों इस गल का बड़ा दुख है वह है बाबा प्रिथी चंद धन गुरु रामदास पातशाह महाराज का वड्डा पुत्र। बीबी करमू नूं बड़ा दुख है तो बाबा प्रीत चंद कह लगी बीबी करमू तू फिक्र ना कर जेकर इन्हां दा बालक इन्हां दे विहड़े में खेडेगा तो तां बचेगा। मैं तो इन्हूं हुणे मार देना है। ईरखा विच बंझा होया। सब तो पहला इन्हें एक दाई का प्रबंध किया है पैसे का लालच दिता है जिसका नाम इतिहास में आता है दाई फतो जिसनों पूरी जिंदगी लानतां ही पैंदियां रहणगियां। एक दाई फतो का जिक्र आता है।
एक धन गुरु नानक देव पातशाह में एक दाई हुई है, एक उदा जिक्र आंदा है। पर वो दाई धन गुरु नानक देव पातशाह में दर्शन करके लोक भी अपना उन्हें सवार लिया, पर लोक भी सवार लिया। एक ये दाई है जिसने बाबे पृथ्वी चंद के पैसे का लालच देके खरीद लिया अते कह दिता, ए दाई तू धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जिन्हां तू दुध पिला के मार देना है, दुध लगा के नहीं। जदों वो बालक दुध पीवेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। पर ये भी उहदा वार खत्म हो गया, दाई तो खत्म हो गई। जांदे वेले धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज नूं इह गल दस गई, धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज मैं लालच विच आ गई सां, मैनूं बाबे पृथ्वी चंद ने पैसे का लालच दिता सी कि धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज पुत्र तू तां मार दे। दूसरा वार होया है धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दे, जिसने एक सपेरे को खरीदिया है। यो पीर है पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुरु भारी। कहते ने धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के कोल जदों सप आया तो सप नूं ही मसल के रख दिता। तीसरा वार होया है बाबे पृथ्वी चंद ने अज एक खडावे नूं भेजिया है, जिसका नाम धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज इतिहास में जिक्र किया है, बाणी में भी जिक्र है। एक ब्राह्मण होया है, पर यह ब्राह्मण की भी मौत हो गई। इसका जिक्र धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज अपनी बाणी के विच भी किया है। गुरु कृपा करे, गुरु बिल्कुल मेहनत करे। इतिहास तो बड़ा लंबेरा है, पर समा साडे कोल बहुत सीमित है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने पाण पितर शब्द उच्चारण किया, मेरा सतगुर रखवाला होवा, तार कृपा प्रभ हाथ दे रखिया, हर गोविंद नवा नरोवा। उस वेले कुछ समय बाद धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने चेचक की बीमारी भी निकल आई, जिसनों अज असी कह देने हैं माता निकल आई। तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज उस वेले भी एक पाण पितर शब्द उच्चारण किया, नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, भरम गए पूर्ण पई सेव, शीतल ते राखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी। आओ धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने उच्चारण किया है ये शब्द, इस पंक्तियों आप एक बार फिर उच्चारण करो, कृपा करो जुड़ना करो। मेरा सतगुर रखवाला होआ, मेरा सतगुर रखवाला होआ, मेरा सतगुर रखवाला होआ, तार कृपा प्रभ हाथ ले रखिया, गोबिंद नवा नरोवा, तार कृपा प्रभ हाथ ले रखिया, हर गोबिंद नवा नरोवा। मेरा सतगुर रखवाला होआ, 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 तार कृपा प्रभ हाथ ले रखिया, हर गोबिंद नवा नरोवा, तार कृपा प्रभ हाथ ले रखिया, हर गोबिंद नवा नरोवा, हर गोबिंद नवा
बाबा बुढ़ा साहब जी जिथे जिथे भी स्थान है, अज भी एक गुरु नानक दा सिख बैठा है, हाजर नाजर है, जिस दे घर विच कोई पुत्र नहीं, जिस दे घर विच कोई धी नहीं, अज भी ये बापू बैठा है साडी मन दीआं मनोकामना पूरियां करन लई। पर शर्त है कि बड़ी शरधा ते भावना नाल बंदा जावे, इंसान जावे, तो अज भी मन की मनोकामना पूरी होंदी है। ये तो ओहदा दर है, ये वो दर है जेकर साडी किस्मत विच कोई पुत्र होवे जां कोई धी ना होवे, तो गुरु की सेवा दे नाल सिमरन नाल सानू पुत्र धी की प्राप्ति भी हो जाती है। इतिहास गवाह है, भाई आदम धन गुरु रामदास पातशाह महाराज की अथाह सेवा करता है। मन विच आस है कि साडे घर विच कोई औलाद होवे, तो धन गुरु रामदास पातशाह महाराज कहन लगे, ए भाई आदम रज रज की सेवा करिया कर। वो भी समा आया कि जदों धन गुरु रामदास पातशाह महाराज भाई आदम की सेवा तो खुश हो के कह लगे, भै भाई आदम मंगला जो मंगना है। हाँ समा है, तो गुरु नानक के घर की सेवा की है, जो मंगना है मंगना। तो भाई आदम कहने लगा, सतगुरु जी विआह में बड़ा चिर हो गया, घर में कोई औलाद नहीं, कोई संतान नहीं। तो धन गुरु रामदास पातशाह महाराज कह लगे, ए भाई आदम ये परमेश्वर का भाना सी कि तेरे घर में कोई औलाद नहीं है। वाकई तेरे घर में कोई औलाद का सुख नहीं सी, पर तू गुरु नानक के घर की सेवा रज रज के कीती है, भज भज के कीती है। असी अज तेरी सेवा तो खुश हो के असी तेनों ये वचन करते हैं, भाई आदम तेरे घर में एक पुत्र पैदा होवेगा, जिसका नाम होवेगा भाई भगतू। वो भी गुरु नानक के घर की रज रज के सेवा करया करेगा। ये उहदा दर है, जिहड़ी चीज साडी जिंदगी विच ना लिखी होवे, सेवा दे नाल सिमरन नाल वो भी ये चीज़ आ जाती है। दुनिया का कोई भी सुख है साडी किस्मत विच ना होवे, तो गुरु नानक दा घर वो भी सानू दे देंदा है। ये गुरु नानक की रहमत है। मैनूं याद है कि साडी रिश्तेदारी दे विच 5-6 साल पहला रिश्ते में तो मेरी चाची लगती है, अमृतसर के नेड़े ही पिंड है। 20-21 साल हो गए ने विआह नूं। डॉक्टरां ने भी जवाब दे दिता सी कि तुसीं हुण मां बन नहीं सकदे। तो उन्हां दे मन विच एक विश्वास सी कि धन गुरु रामदास पातशाह महाराज दर तो कोई खाली नहीं जाता। पूरे 10-15 साल उस स्थान की सेवा की। हर ऐतवार के ऐतवार 2-3 घंटे जिन्ना को उन्हां कोल समा होया करना, बर्तनों की सेवा करया करनी, गुरु के लंगरां विच सेवा करया करनी, परिक्रमा दे विच पोचे लगाया करने, होर अथाह सेवावां निभाउणियां। पर वो भी समा आया, पूरे 20-21 साल के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। जिस डॉक्टर ने कह दिता सी साडे कोल लिखा लो, तुहाडी हालत ये नहीं तुसीं एक बच्चे को जन्म दे सको। साडे अगों जवाब है, पर धन गुरु रामदास पातशाह महाराज ने वो करके दिखाया जिसनों डॉक्टर मैडिकल ये मनदी सी ये औरत मां बन नहीं सकती, पर वो औरत भी मां बनी। पर अफसोस की गल ये है कि जदों अगले साल बच्चे का जन्मदिन मनाया, बर्थडे मनाया, तो जो केक कटाया तो एक चर्च के पादरी को जाके इस केक को कटवाया गया। असी अकिरत कण हो जाने हैं।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਿਰਤ ਗੱਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਕ ਨੂੰ ਕਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਨੰਦ ਪਾਠ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਕੋ ਅੰਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਸਾ। आनंद पिया विहाए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आया। कह नानक नंद हुआ सतगुरु मैं पाया। नाल रहा तू मन मेरे लोक सब विसारना। समरा गला समरत स्वामी सुखियो मनो विसारे। साजे साहिबा क्या नहीं करते सदा सलाह तेरी नाम मन बसावे। कहते नानक सत्य साहिब क्या नहीं करते। सच नाम मेरा साजना मन मेरा दिल भुगता सब गवाया। सादा कुर्बान किया गुर बिटू जिसकी जिंदगियां दिया। कहते नानक सोनो संतो साचा नाम मेरा आधार। दुआजे पानी शब्द घर सभागे घर सभागे शब्द वाजे घर आनंद हारिया। पंच दूत नवस कीते काल कनक मारिया। कहे नानक दस होआ आनंद वाजे। पार ब्रह्म प्रपाया पुत्रे सगल विसोरे। संत साज हरे सत्य पूरे गुरती जानी। विद्वंत लाल गुर चरण लगे वाले अंत तोरे। पवन गुरु पानी पिता माता धर्मवत। दिवस रात होए दाई दाया। खेलै सगल जगत चंगियाइयां बुरिया। वाचे कर्म दूर कर्मी आपो अपनी के मेरे के दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मशक कहा। नानक ते मुख उजले कहती
ਪ੍ਰਗਟਾਇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਿਤੇ ਛੁਟੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ